हाय एवरीवन, वेलकम टू सरल फार्मा ट्यूटोरियल चैनल। तो हमारा चल रहा है यूनिट 3 द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो उसका हमने नॉमेनक्लेचर कवर कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं पायरोल के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल एवर सब कुछ पायरोल के बारे में। उसका क्या है, उसकी एरोमेटिसिटी क्या है, उसकी रिएक्टिविटी क्या है, उसका क्या रिएक्शन है, उसका क्या सिंथेसिस है, उसका क्या मेडिसिनल यूज़ है। ठीक है, तो पायरोल का स्ट्रक्चर सबसे पहले देखा कैसे होता है। ये है अपना पायरोल। ये बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। इसका बहुत ज़्यादा मेडिसिनल यूज़ है। आप कुछ भी मेडिसिन ले लो, मतलब कुछ मेडिसिन ले लो जिसमें ये पायरोल रिंग प्रेजेंट होती है, और एज अ कमर्शियल सॉल्वेंट भी यूज़ करते हैं। इसका यही हो जाएगा मेडिसिनल यूज़, तो ये हो जाएगा। इसमें एक बहुत ही फेमस ड्रग है जिसका नाम है ग्लाइकोपायरोलेट। ठीक है, ग्लाइकोपायरोलेट, जिसके अंदर ये रिंग होती है, मतलब ये सब्सटीट्यूटेड रिंग होती है, जो कि किसके लिए यूज़ होती है, पेप्टिक अल्सर के लिए। ये हो गया इसका तो मेडिसिनल यूज़। सबसे पहले तो मेडिसिनल यूज़ ही देख लो, उसके बाद में ही पढ़ो आगे का क्या है। फिर एक और ड्रग होती है भाई स्टेटिन क्लास की, आप फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे और मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, एट्रोवास्टेटिन। ठीक है, बहुत ही अच्छी फेमस ड्रग है। उसमें भी ये पायरोल रिंग होती है। एट्रोवास्टेटिन वो बेसिकली हाई कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए यूज़ की जाती है। अथेरोस्क्लेरोसिस एक डिजीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस। उसको मेंटेन करने के लिए स्टेटिन यूज़ की जाती है। उसका पूरा मैकेनिज़्म है उसके पीछे। फिर हाई ब्लड प्रेशर में भी यूज़ करते हैं उसको, और इसको एज अ कमर्शियल सॉल्वेंट भी यूज़ करते हैं समटाइम्स लैब में। ठीक है, ये वाला मार्कर तो काम ही नहीं कर रहा, तो मैं बार बार उसी को क्यों उठा ले रही हूँ। चलो, तो ये जो कंपाउंड है, सबसे पहले बात करते हैं एरोमेटिसिटी की। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है। दिस कंपाउंड इज़ एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि ये हकल रूल्स को फॉलो करता है। हकल रूल्स को फॉलो करता है, जो उसका n=1 इन 4n+2 जो हकल रूल है वो उसको फॉलो करता है। इसलिए इसमें इसको ये एरोमेटिक है। और ये किस में है, उसमें कॉन्जुगेशन में है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। लाइक हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं, इसलिए ये एरोमेटिक है ऐसे। ठीक है, और फिर इसके जितने भी एटम है, कार्बन है, जितने भी हैं, ये सारे क्या हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ये तो हो गया एरोमेटिसिटी। अब देख लेते हैं इसका रिएक्टिविटी। तो पायरोल एरोमेटिक है और ये मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। कौन कौन सी होती हैं, याद है नाम किसी को? हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, एसिड। अगर किसी ने बेंजीन के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। और ये डायजोजाइजेशन रिएक्शन भी देता है, रीमर टीमर रिएक्शन भी देता है। उसके बाद में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो ये पायरोल जो होता है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये 2 पोजीशन, मतलब अपना जो पायरोल है, देखो ये है अपना पायरोल। तो इसका नंबरिंग अगर हम दें 1 2 3 4 5, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो 2 पोजीशन पे देता है, एक सेकेंड पोजीशन पे और एक थर्ड पोजीशन पे। पर जो सेकेंड पोजीशन पे देता है वो मोर स्टेबल होता है, और जो थर्ड पोजीशन पे देता है वो लेस स्टेबल होता है। भाई क्यों? मोर स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे
3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, और ये लेस स्टेबल होता है क्योंकि 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। अब ये रेजोनेंस का स्टेबिलिटी से क्या लेना देना? रेजोनेंस जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे उतनी उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मोस्टली जो पायरोल है या फ्यूरॉन है, थायोफीन है, वो दोनों ही सेकेंड पोजीशन पे देते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मोर स्टेबल होता है, क्योंकि वहाँ पे 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसका वो कैसे है, मतलब वो ये चीज़ तो दिमाग में रख लो, और इसका जो है कैसे हो रहा है, हाउ इज़ इट गोइंग, तब कैसे हो रहा है ये नोट्स में है। सेकंड पोजीशन पे हो रहा है तो कैसे 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ रहे हैं वो नोट से देख लेना, और थर्ड पोजीशन पे अगर अटैक हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल का तो वहाँ पे कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे 2 ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, और सेकंड पे जो है 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं। तो हम सेकंड वाला प्रेफर करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये हो गया इसका रिएक्टिविटी। और इसका कुछ एसिडिक करैक्टर भी होता है। एसिडिक करैक्टर में ये होता है कि एक वीक एसिड जैसा भी काम करता है, जैसे एसिटाइलिन जैसा, ठीक है। इसको कुछ है कि पायरोल को जब हम पोटेशियम के साथ में हीट करते हैं तो वहाँ पे पोटेशियम पायरोलिडीन फॉर्म होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, सॉरी गाइस, अब हम चलते हैं इसके सिंथेसिस पे। देखो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, पायरोल क्या होता है, उसका मेडिसिनल यूजेस देख लिया, फिर उसका एरोमेटिक कैरेक्टर देख लिया, उसका रिएक्टिविटी देख लिया। अब हम आते हैं उसका मेन क्या है, सिंथेसिस। इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाते कैसे, नेचुरली भी मिलता है पर इंडस्ट्री में हम कैसे इसको बनाएंगे। तो एक मेथड दिया हुआ है बुक्स में, ऐसा फ्यूरॉन ले लिया प्लस अमोनिया ले लिया और एलुमिना के साथ इसको 400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिया तो अपना बन जाएगा पायरोल प्लस वाटर, कुछ निकलेगा। ये तो हो गया पहला। दूसरा मेथड है, ये क्या है, फ्यूरॉन है, और ये क्या है, अपना अमोनिया है। दूसरा है 2-ब्यूटाइन 1,4 डायल लेते हैं, सी। इसको ब्यूटाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 3 बॉन्ड है, अगर 2 बॉन्ड होते तो हम इसको क्या ब्यूटीन बोलते। और डायोल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-ब्यूटाइन 1,4 डायोल। प्लस इधर भी अमोनिया ले लिया और इसको हीट किया और क्या प्रेशर भी दिया, तो अपना सब्स्टिट्यूटेड पायरोल बन जाएगा। प्लस वाटर। दो ही मेथड है इसके सिंथेसिस के, एग्ज़ाम में आता है, यही दोनों लिख देना, मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे, एकदम बढ़िया। अब इसका क्या बचा, इसका रिएक्शन बचा, ठीक है। हमने देख लिया सब, मेडिसिनल यूज़ देख लिया, सिंथेसिस देख लिया, एरोमेटिक कैरेक्टर देख लिया, इसका रिएक्टिविटी देख लिया। अब इसका बचा है क्या, रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन में मैंने अभी बताया था कि कौन सी रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो उसमें पहला हो जाएगा हैलोजिनेशन। देखो अपनी हैलोजिनेशन हो गया, एक यहाँ पे ले लो पायरोल रिंग अपनी, और ये क्या, सबसे पहले बोला हैलोजिनेशन देता है, तो Br2 ले लो और FeBr3 की प्रेजेंस में। this is substituted 2, 3, 4, 5 टेट्रा ब्रोमो पायरोल मिल जाएगा। फिर दूसरा हैलोजिनेशन है नाइट्रेशन यहाँ पे कराते हैं इसका एसिटाइल नाइट्रेट के साथ, एसिटाइल नाइट्रेट के साथ भी कराते हैं, और अपना वो नॉर्मल वाला नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड H2SO4 भी, तो अपने को मिल जाएगा ऐसा।
ये सब नोट्स में दिया हुआ है, वहाँ से लेके नोट्स बना के एकदम से प्रैक्टिस करने जुट जाओ। फिर तीसरा होता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन हम करते हैं SO3 की प्रेजेंस में। SO3 के साथ पायरिडीन, मतलब एक बेस लेते हैं। पायरिडीन एक बेस है, और पायरिडीन के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि 4th यूनिट में है उसका। फिर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, नहीं ये सब बेंजीन के उसमें पढ़ा होगा, हैलोजिनेशन रिएक्शन याद हो अगर, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो ये देता है सारे सेकंड पोजीशन पे क्यों हो रहा है, क्योंकि बताया था सेकंड पोजीशन पे क्या होता है, मोर स्टेबल कंपाउंड मिलता है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर 3 बनते हैं। वो जो रिएक्टिविटी वाला पार्ट है ना, मतलब वो उसके कैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं मैंने यहाँ पे नहीं बताया है, वो कैसे कैसे हैं वो नोट्स में देख लेना, अच्छे से दिया है। ये हो गया। फिर ये रिडक्शन रिएक्शन भी कुछ देता है, डायजोजाइलेशन रिएक्शन भी देता है, रीमर टीमर रिएक्शन भी देता है, ठीक है। रीमर टीमर रिएक्शन वो अभी नोट्स में है, वो वहाँ से देख लेना। तो आज के लिए इतना ही, पायरोल के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया। अच्छे से नोट्स बना के प्रैक्टिस करना है, ये सारे जितनी भी रिएक्शन है ना सबका प्रैक्टिस करना, तभी याद रहेगा, इस एग्ज़ाम में भूल जाओगे। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। और ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आपके जो 5th सेमेस्टर में है यहाँ से ही मेडिसिनल केमिस्ट्री स्टार्ट होता है आपका। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या है, जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी अपनी ड्रग्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग ज़रूर होती है। तो इसलिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ये स्किप मत करो क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।